कांग्रेस पार्टी थी उस समय निर्भया के साथ जो कांड हुआ था, तब आप लोगों ने एक बहुत बढ़िया सा आवरण पहना दिया है उस निर्भया की लाश को कि उसकी मां का मुंह बंद करने के लिए आपने उनको तरह तरह के लुभावने जो है गिफ्ट देने शुरू हुए कि उनके बच्चों को सरकारी नौकरी दी, बंगला गाड़ी सब कुछ दिया, इसलिए कि वो महिला के ऊपर कोई बात ना बोल पाए। और यही काम आम आदमी पार्टी ने अभी किया स्वाति मालीवाल के साथ में, और यही अभी रिसेंटली परसों नरसों की बात है जो महिला पत्रकार के साथ हुआ। सर, अगर आप पीएम मोदी को तानाशाह बोलते हैं तो उनको तानाशाह बोलने क्राइटेरिया क्या है? अगर आप उनको तानाशाह बोलते हैं, उस समय सोनिया गांधी और पंडित नेहरू को भूल जाते हैं क्या आप? जी हूँ, और 71 की लड़ाई लड़ी है, और उसके बाद 75 में आप लोगों ने इमरजेंसी लगवा के लाखों लोगों को बेकार कर दिया। और मुझे सब कुछ चाहिए, तानाशाह नहीं चाहिए, नंबर 1, नंबर 2 गांधी परिवार नहीं चाहिए, जो मुझे फांसी भी जाना होगा तो तैयार। आदत क्यों है विपक्ष की कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब खुद से कोई गलती होती है तो फिर बीजेपी को बता देते हैं? स्वाति मालीवाल का जो केस था उसको आपने बोलते बीजेपी की है, राधिका खेड़ा के लिए आपने बोलते बीजेपी की है, ईडी रेड मार दिया, पैसे निकलते हैं तो कहते हैं बीजेपी ने कर दिया। अब आतिशी जी कह रही है कि यमुना से पानी नहीं आ पाएगा दिल्ली वालों को क्योंकि बीजेपी ने करवा दिया। जब वो महिला हर किसी के जो उस पर अत्याचार होता है वो सबके साथ खड़ी रही, लेकिन आज जब उसके साथ हुआ तो पार्टी एकदम दरकिनार हो गई। और मेरा पिक्चर चालू करो बे। हेलो नमस्कार, जय हिंद और सभी को जय श्री राम। दोस्तों, हर पार्टी हर नेता आज की डेट में इलेक्शंस के टाइम में लगा हुआ है कि हम कैसे ना कैसे जनता का मन लुभा लें और अपनी सत्ता या अपनी सरकार बना लें। लेकिन आप कितनी भी डिबेट्स देख लीजिए, डिबेट्स में 90% हो यही रहा है, जैसे ही कांग्रेस प्रवक्ता ऑडियंस को दिखते हैं, ऑडियंस उनको लपेट के सवाल मारने लगते हैं और कांग्रेस प्रवक्ता बौखलाने लगते हैं। दोस्तों, आज की डिबेट में भी कुछ ऐसा ही हुआ। डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक होने वाली है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं डिबेट के अंदर क्या कुछ हुआ है। देश की जनता देख रही है, और याद रखना भाई साहब, मोहब्बत के दुकान वालों से मत लो पंगा, देश की जनता कह रही है। मोहब्बत की दुकान स्वाति मालीवाल पर क्यों बंद हो गई है? 4 जून को जनता कर देगी इनको नंगा। मोहब्बत की दुकान स्वाति मालीवाल पे क्यों बंद हो गई है? यही तो प्रश्न। स्वाति मालीवाल पर ऊपर जांच हो रही है, पर ये बहुत आगे बढ़ गए। अरे यही जांच जड़ा करा लेती पुलिस। मेरा सवाल ये है, जब कांग्रेस पार्टी थी उस समय निर्भया के साथ जो कांड हुआ था, तब आप लोगों ने एक बहुत बढ़िया सा आवरण पहना दिया है उस निर्भया की लाश को कि उसकी मां का मुंह बंद करने के लिए आपने उनको तरह तरह के लुभावने जो है गिफ्ट देने शुरू हुए कि उनके बच्चों को सरकारी नौकरी दी, बंगला गाड़ी सब कुछ दिया, इसलिए कि वो महिला के ऊपर कोई बात ना बोल पाए। और यही काम आम आदमी पार्टी ने अभी किया स्वाति मालीवाल के साथ में, और यही अभी रिसेंटली परसों नरसों की बात है जो महिला पत्रकार के साथ हुआ। ये दिल्ली के अंदर संदेश खाली को आप चलो कलकत्ता में, वहां तो हिंदुओं के संग अत्याचार हो रहा, लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं? आपके राज्य में क्या हो रहा है इस जगह पे? आप दोनों लोगों में बताइए। इसका जवाब ले लेना दीजिए मुझे। खड़े होइए। सर, अगर आप पीएम मोदी को तानाशाह बोलते हैं तो उनको तानाशाह बोलने क्राइटेरिया क्या है? अगर आप उनको तानाशाह बोलते हैं, उस समय सोनिया गांधी और पंडित नेहरू को भूल जाते हैं क्या आप जैसे युवाओं पर जिस तरह लाठियां चल रही है उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के बावजूद, बिहार में जिस तरह लाठियां चलाती है इनकी सरकार, देश में जिस तरह संविधान बदलने का काम करती है, पूरा देश देख रहा है। 3-4 लेके तो फिर टाइम नहीं मिलता सर, इतनी देर बड़े भाई बोल रहे, सुन लीजिए। मैं एक फौजी हूँ, और 71 की लड़ाई लड़ी है, और उसके बाद 75 में आप लोगों ने इमरजेंसी लगवा के लाखों लोगों को बेकार कर दिया। और मुझे सब कुछ चाहिए, तानाशाह नहीं चाहिए, नंबर 1, नंबर 2 गांधी परिवार नहीं चाहिए, जो मुझे फांसी भी जाना होगा तो तैयार। तानाशाही नहीं चाहिए, ये पूरा देश चाहता है सर। इसीलिए 4 जून को मोदी जी से देश क्यों मुक्ति मिल रही है? सवाल सुन लीजिए, जनता से मत भिड़िए, पूछे सुन लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ, जवाब मेरे को चाहिए। सर, ये ऐसी आदत क्यों है विपक्ष की कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब खुद से कोई गलती होती है तो फिर बीजेपी के ऊपर डाल देते हैं? स्वाति मालीवाल का जो केस था उसको आपने बोल दिया बीजेपी की है, राधिका खेड़ा के लिए आपने बोल दिया बीजेपी की है, ईडी रेड मारती है, पैसे निकलते हैं तो कहते हैं बीजेपी ने कर दिया। अब आतिशी जी कह रही है कि यमुना से पानी नहीं आ पाएगा दिल्ली वालों को क्योंकि बीजेपी ने करवा दिया। और एक सवाल सर, एक सेकंड सर, सुप्रिया सुलेह जी ने सर सुप्रिया सुलेह जी ने सर सवाल सुनिए सर, सवाल नहीं चलता। 2 साल पहले सुप्रिया जी ने खुद ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो आम आदमी पार्टी है वो लिकर स्कैम कर रही है। अब भूल गए आप उस बात को? देखिए, दो प्रश्न निर्भया के साथ एक बार दिखा दीजिए। निर्भया का प्रश्न कम से कम माता जी ने उठाया और चली गई लगता है। माता जी, निर्भया के बारे में कम से कम हमने निर्भया कोष बना करके और पूरी देश की महिलाओं की सुरक्षा की बात की थी, मोदी जी ने उसको खत्म कर दिया। सर, मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है कि सर आज जब वो महिला हर किसी के जो उस पर अत्याचार होता है वो सबके साथ खड़ी रही, लेकिन आज जब उसके साथ हुआ तो पार्टी एकदम दरकिनार हो गई। और मेरा दूसरा सवाल गौरव जी से, आप बात कर रहे हैं महिला के अत्याचार, आज इलेक्शन है तो महिला के आप हाथरस भूल गए। हाथरस में वो महिला का रातों रात आपने अंतिम संस्कार कर दिया, कोई बात। आप ब्रजभूषा शरण को भूल गए, उनके बेटे को आपने इलेक्शन दे दिया जो वो बराबर यहीं पे धरना देती रही, आप दे दो।
मेरा नाम विश्वश्रेया सिंह है और मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है कि आपकी पार्टी को जनता क्यों वोट दे जब आपने शहीद मोहन चंद शर्मा जी का शहादत का अपमान करते हुए बाटला हाउस इनकाउंटर को आपके नेता दिग्विजय सिंह ने फर्जी बताकर देश को दांव पे लगा दिया था। हमारी पार्टी को कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, स्वाति मालीवाल और रेसलर्स प्रोटेस्ट, सारी बातें हो रही हैं। पर आप लोगों ने खुद क्या किया? आप एक दूसरे का डेटा देते हैं कि उनकी पार्टी के समय ये हुआ, उस समय ये हुआ, जब वो सरकार में थे। आप लोग क्या कर रहे हैं? ना युवाओं के लिए कुछ हो रहा है, ना दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है, सेंट्रल में बीजेपी है, दोनों साइड से कुछ नहीं हो रहा। वुमेन सिक्योरिटी, एजुकेशन। प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। मेरा नाम अर्चना है और मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस सरकार ने अपना वादा किया था पेंशन का, जब आप मोनोफेस्टो में थे, फिर आपने अब क्यों बदल दिया कि लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी? ये सबसे ज्यादा कांग्रेस के ही सवाल आए थे, आप जवाब दीजिए, उसके बाद से आएंगे विधायक। निर्भया कांड की जवाब मैंने दिया है कि निर्भया में किस तरह हम लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रयास किया और ये सरकार जो आई है उसके बजट को खत्म कर दी, न के बराबर कर दी, उसका खर्चा भी नहीं करती। और उनके बच्चों को यदि हमने सहारा दिया, राहुल गांधी जी ने स्वयं सहारा दिया, तो बाद में उन्होंने खुद बताया, हम लोगों ने नहीं बताया। जहां तक बात आपने तानाशाही की है और कांग्रेस को क्यों वोट देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी इस देश के जड़ को मजबूत करने का काम की है, देश में शिक्षा स्वास्थ्य की बात की है, युवाओं के लिए 5 न्याय की बात कर रहे हैं, महिलाओं की न्याय की बात कर रहे हैं और साथ में श्रमिक किसान मजदूरों की बात कर रहे हैं। हम भागीदारी की बात कर रहे हैं जो जनता के बीच जाना चाहिए और संविधान की रक्षा की। देखिए, केजरीवाल सरकार जब पहली बार आई तो कहा कि 2 साल के अंदर घर घर पानी पहुंचा देंगे। अब ये दूसरी बार उनकी सरकार बन चुकी है, पानी का संकट दिल्ली अब तक जूझता रहा। एक सवाल और समझिए, दिल्ली में पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, प्रदूषण पराली जलता रहा। पंजाब में भी इनकी सरकार है, दिल्ली 3 महीना काली होती रही। तो ये सारे नॉन परफॉर्मेंस जो इनके एटीट्यूड हैं, इनका जो मंशा है, तो ये झूठ बोल करके सरकार बनाना चाहते हैं, भाजपा पे आरोप लगाना चाहते हैं। एक सबसे बड़ी बात कि कोरोना के काल में दिल्ली में पूर्वांचल के जितने लोग थे वो पैदल अपने घरों की तरफ चल पड़े। आखिर क्यों? क्योंकि दिल्ली की सरकार ने उनको सहारा नहीं दिया, दिल्ली की सरकार ने उनको भोजन नहीं दिया। रुक जाइए, आपके बीच में बोल रहा था, रुक जाइए, रुक जाइए। कुछ भी नहीं, तीर निशाने पे लगा है, तीर निशाने पे लगा है। 3 महीने के मामले सुनिए विधायक जी प्लीज। ऑक्सीजन, केजरीवाल जी का इंटरव्यू था कि ऑक्सीजन दिल्ली में पर्याप्त मात्रा में है। कोरोना के काल में ऑक्सीजन मोदी जी ने पहुंचाया, केजरीवाल तो फेल हो गए थे। ये है मोदी जी का काम। और बता देते हैं, राशन योजना 3 महीने। अरे रुक जाओ यार, अरे विधायक जी रुक जाओ। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। दोस्तों, जब जवाबों पे फंसने लगे तो बीच में चिल्लाने लगती है। यही आम आदमी पार्टी का आजकल चरित्र रह गया और ये भूल गए हैं कि इनकी पार्टी में भी महिला के नाम पर क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। बाकी आपको डिबेट वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय जय श्री राम।